बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिप की लैब पढ़ेंगे जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसकी हम आज लैब करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी लैब है जी। ठीक है, ये सिस्को का राउटर है एक तरफ और एक तरफ ये माइक्रोटिक का राउटर है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, मैंने लैब जो है कॉन्फ़िगर की हुई है GNS3 में। ठीक है, और इंटरफेस को बस मैंने क्या किया, आईपी एड्रेस दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ आईपी एड्रेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले सिस्को के राउटर में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सिस्को का राउटर। तो ये देखें जी, ये मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, FA0/0 पे 10.10.10.1 का नेटवर्क है और FA0/1 पे 192.168.1.1 आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अब हम इस पीसी पे चलते हैं, PC1 पे। तो हम इस इंटरफेस पे पिंग करते हैं FA0/0 पे। ये मेरा PC1 है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम पिंग करते हैं। पिंग 10.10.10.1। मेरे ख्याल से आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ। हाँ जी, इसको आईपी एड्रेस नहीं है, आईपी एड्रेस दे दें जरा इसे। IP 10.10। ये इसको मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो अब हम इसको पिंग करते हैं 10.10.10.1। ये देखें आप, ये जो है इस इंटरफेस पे पिंग जा रही है। ठीक है, अब हम इसके इस इंटरफेस पे पिंग करते हैं FA0/1 पे। ठीक है, तो पिंग 192.168.1.1। ये देखें जी, पिंग जा रही है। ठीक है, अब हम इसके माइक्रोटिक के जो ईथर1 है इसके ऊपर इसको हम पिंग करके चेक करते हैं। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ 2। ये देखें जी, टाइम आउट आ रहा है, हमारी पिंग नहीं जा रही, टाइम आउट आ रहा है। ठीक है, होता क्या है, जब यहाँ से पिंग जाती है तो जब रिप्लाई आता है, माइक्रोटिक को पता ही नहीं है कि 10 का नेटवर्क किस तरफ है, तो वो जो है पैकेट को ड्रॉप कर देता है। तो इसी तरह मैं इस पीसी पे जाके भी आपको यहाँ पे पिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ये वाला पीसी है। ठीक है, मैं इधर रखता हूँ इसे। अच्छा जी, पिंग करो जी तुम 172.16.0.1 को पिंग करो। ये देखो जी, पिंग जा रही है। ठीक है, फिर पिंग करो जी 192.168.1.2 को पिंग करो। ये देखिए जी, यहाँ पे भी पिंग जा रही है। ठीक है, अब 1 को हम पिंग करते हैं, नहीं जा रही है, टाइम आउट आएगा। वो देखे, टाइम आउट आना शुरू हो गया। आपकी तसल्ली के लिए मैं 10 को भी पिंग करके दिखा देता हूँ, 10.10.10.10। ये देखें, इसको भी पिंग नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। अब एक मिनट, इसका मैं आईपी एड्रेस देख लूं। तो आईपी एड्रेस तो दिया हुआ सही कि नहीं? हाँ जी जी जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम सिस्को के राउटर में चलते हैं और वहाँ पे जो है रिप चलाते हैं हम। ठीक है, सिस्को का राउटर ये है। ठीक है, यहाँ पे अब हम रिप चलाते हैं। अच्छा जी, क्या कमांड है? राउटर रिप। ठीक हो गया, और कुछ और आगे कमांड है, क्वेश्चन मार्क डाल के आप दे सकते हैं एंटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नेटवर्क है वो नेटवर्क ऐड करना है। नेटवर्क, पहला कौन सा नेटवर्क है? 192.168.1.0। ठीक है, दूसरा कौन सा नेटवर्क है हमारे पास?
10.10.10.10.0 ठीक हो गया। और इसके ऊपर हम एक और कमांड चला देते हैं नो ऑटो समरी की, यानी कि ये किसी भी नेटवर्क को समराइज ना करें। ठीक है, ठीक हो गया, हमने ये कमांड चला दी यहाँ पे। अब इसी तरह कमांड हम माइक्रोटिक के राउटर पे भी चला देते हैं। ठीक है, ये GUI इंटरफेस है आप, ठीक है। तो रिप में जाना है। अच्छा, ये देख रहे हो यहाँ पे एक चीज आई है RipNG, ये भी रिप का ही वर्जन है, लेकिन ये क्या, ये IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी IP वर्जन 6 जो है वो आ रहा है। किस तरह आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन सी स्पीड से आ रहा है, आप ये हिसाब लगा लो कि कछुए की स्पीड से आ रहा है वो तो ये IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है और अभी इसने चलना है, अभी रिप की स्टोरी नहीं खत्म हुई। ठीक है ना, तो रिप में हम गए जी। सबसे पहले रिप की ये सेटिंग है। ठीक है, ये सबसे पहले तो है कि स्टैटिक राउट जो आप में डले होंगे, जो आपके राउटर में, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कनेक्टेड राउट है जो आपके डायरेक्टली कनेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएगा। और जो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जैसे BGP, वो भी अगर इस राउटर में चल रहे हैं तो ये अगर आप चेक कर देंगे ना, तो ये भी प्रोटोकॉल जो है इससे जो राउट उसने लर्न किए होंगे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए। लेकिन हमने अभी कुछ भी नहीं ऐसा करना, हम सीधा यहाँ पे चलते हैं। इंटरफेस पे चलाना है हमने ईथर 1। ठीक है, ये ईथर 1 है हमारे पास और ये ईथर 2 है, और ये इसको मैंने IP एड्रेस भी दिया हुआ है ईथर 2 और ईथर 1। ठीक हो गया, तो ईथर 1 पे हमने चलाया रिप वर्जन 2 और यहाँ पे भी हमने कर दिया वर्जन 2। अभी माइक्रोटिक में मैंने वर्जन 2, सॉरी सिस्को में वर्जन 2 कर देता हूँ, वो मैंने वर्जन 2 नहीं किया। ठीक है, वर्जन 2 हमने चलाना है क्योंकि क्लास प्लस राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, और अब हम इसको चला देते हैं ईथर 2 पे भी चला देते हैं और वर्जन 2 ये देख रहे हो आप, ऑथेंटिकेशन को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सिंपल ऑथेंटिकेशन भी और MD5 जो इंक्रिप्शन है वो भी है। सिंपल में क्या है कि आपका जो पासवर्ड दो राउटर के दरमियान शेयर हो रहा होगा वो प्लेन टेक्स्ट में होगा। ठीक है, तो MD5 में जो है ये इंक्रिप्ट करके भेजिएगा तो वो सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा ये एक आपके पास आ रहा है कि पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है पैसिव। जस्ट आप अभी इसको ओके कर दें। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे नेटवर्क ऐड करें। नेटवर्क आपके पास यहाँ पे कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले तो आपके पास है जी 1 का नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 192.168.1.0/24। सबसे पहले तो ये नेटवर्क ऐड किया। उसके बाद हम नेटवर्क ऐड करते हैं 172.16.0.0/24। ये नेटवर्क भी ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाए आप। फोर्थली अगर किसी के साथ नेबर रिलेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेबर का IP एड्रेस भी दे सकते हैं। ये राउट्स जो है ये देखें जी, ये मैंने अभी नेटवर्क जो है ऐड ही किए हैं, तो ये इसने देखें राउट जो है लर्न कर लिए। ये R का क्या मतलब है? रिप। ठीक है, ये देखो 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए उसने किससे लर्न किया है? 192.168.1.1। ये देखें जो ये है, मैं आपको यहाँ पे जाके भी दिखा देता हूँ कि जो उसने ये देखें ये रिप से लर्न किया है कि 10 के नेटवर्क पे जाना है 192.168.1.1। ठीक है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कौन सा है? 120। अब हम चलते हैं जी अपने PC1 में चलते हैं और PC2 को जो है वो पिंग करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि सारे इंटरफेस को आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी पिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पिंग करेंगे 10.1.1 FA0/0 को सबसे पहले हम पिंग करेंगे सिस्को का जो राउटर है। ये देखें जी पिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पिंग करेंगे 192.168.1.1 को भी पिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए पिंग हो रहा है आपके सामने। उसके बाद हम 192.168.1.2 को भी पिंग करेंगे। ये देखें जी पिंग हो रहा है। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है पिंग का। उसके बाद हम पिंग करेंगे 172.16.0.1 को पिंग करेंगे। ये देखें जी ये भी पिंग हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है। उसके बाद जो ये PC लगा हुआ है ना PC2, इसको भी हम पिंग करके चेक कर लेते हैं जी पिंग हो रहा है कि नहीं। ये देखें जी पिंग हो गया। ठीक है, अब हम PC2 में जाते हैं और ये PC2 है मेरा। ठीक है, और PC1 को हम डायरेक्टली पिंग करते हैं 10.10.10.10।
ये देखें जी पिंग हो रहा है, ये टाइम जरा ज्यादा आ रहा है, क्यों कि ये मेरा लूप बैक इंटरफेस है यहाँ पे, तो इस वजह से ये टाइम ज्यादा आ रहा है। और ऊपर से ये सिमुलेशन लैब है, फिजिकल कुछ भी नहीं इसमें लगा हुआ, ठीक है, फिजिकल हार्डवेयर नहीं यूजर, ये सब सिमुलेशन लैब है, ठीक है। तो सिमुलेट एनवायरनमेंट में क्रिएट की हुई है GNS3 में। तो इसके साथ फिर अब मैं आपको पैसिव इंटरफेस भी बता देता हूँ। अब ये देखें, मैं आपको पैसिव इंटरफेस दिखाता हूँ। डिबग IP रिप इवेंट, ये डिबगिंग मैंने ऑन किया, ठीक है। ये देखें, ये रिसीव कर रहा है वर्जन 2 अपडेट फ्रॉम 192.168.1.2 ऑन फास्ट इथरनेट FAG/. देखो ये अपडेट जो है वो रिसीव कर रहा है और अपडेट कंटेन 3 राउट्स, ठीक हो गया। और ये इसी तरह सेंड कर रही है, देखें ये जो चीज मैं आपको दिखाने लगा था, सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट 2.224.0.9, ये हमारा मल्टीकास्ट, जैसे कि ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, ये देखो वाया फास्ट इथरनेट 0/0 पे भी सेंड कर रहा है और 0/1 पे भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिबगिंग रोक देता हूँ, जो मैंने ये डिबगिंग ऑफ होगी। अब ये देखें, अब ये फास्ट इथरनेट 0/0 पे भी जो है वो अपडेट सेंड कर रहा है और फास्ट इथरनेट 0/1 पे भी अपडेट सेंड कर रहा है। तो क्या फास्ट इथरनेट 0/0 पे जरूरत है कि वो अपडेट सेंड करे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई राउटर लगा ही नहीं हुआ। ये पीसी के पास जब इसका पैकेट जाएगा तो पीसी इसको पढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो हम जो है, ये क्या हो गया, तो हम जो है फास्ट इथरनेट 0/0 को उसी तरह ही हम राउटर रिप में जाएंगे और पैसिव इंटरफेस कह देंगे FA0/0, ठीक हो गया। इसी तरह ही माइक्रोटिक का जो राउटर है ईथर 1 पे, तो उसके साथ सिस्को का राउटर कनेक्ट है, ठीक है, वहां पे उसको तो अपडेट भेजे। लेकिन क्या ईथर 2 पे उसको जरूरत है कि हम यहाँ पे अपडेट सेंड करें? नहीं। तो इसी तरह हम यहाँ पे जाएंगे, रिप में जाएंगे और ईथर 2 को हम कह देंगे जी पैसिव इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये अपडेट जो है वो अपनी सेंड नहीं करेगा, ठीक हो गया। अब ये मैं आपको इसकी दोबारा डिबगिंग चला के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये डिबगिंग चली है, अब इसके भी लॉग में आ रहा होगा, ये देखें। हर 30 सेकंड के बाद बाय डिफॉल्ट ये अपडेट भेजते हैं। देखें, रिसीव वर्जन 2 अपडेट फ्रॉम 192.168.1.2 ऑन फास्ट इथरनेट 0/0 अपडेट कंटेन 3 राउट्स, ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो ये की है, आप यहाँ पे की डिफाइन करें अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप अपनी की लगा सकते हैं। इसी तरह सिस्को के राउटर में भी की लगाएं, तो ये आपस में जो है ना की शेयर कर रहे होंगे, तो फिर इनके दरमियान नेबर रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा मैं यहाँ पे नेबर का जो है IP एड्रेस भी ऐड कर सकता हूँ। नेबर का IP एड्रेस क्या 192.168.1.1 से जब हमने नेबर रिलेशन बनाना हो तो हम ये ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पे कहीं पे भी उसने, मैं इसको डिबगिंग ऑफ कर दूं जरा, यहाँ पे ये देखें, मैं आपको क्या चीज दिखाने चाह रहा हूँ। ये सेंडिंग, ये रिसीव कर रहा है अपडेट, ठीक है, ये सेंड कर रहा है FA0/1 पे। अब देखें, कहीं पे भी वो FA0/0 पे अपडेट नहीं अपनी सेंड कर रहा, कहीं पे भी सेंड नहीं कर रहा। ये देखें, यहाँ पे भी अपडेट उसने सेंड किया FA0/0 पे, यहाँ पे फिर उसने रिसीव किया, यहाँ पे फिर रिसीव किया उसने, फिर रिसीव किया, ठीक है, यहाँ पे फिर उसने सेंड किया, ठीक है। ये देखें FA0/1 पे, ठीक है। और वो देखें आप 0/0 पे जो है वो अपनी अपडेट अब जो है वो सेंड नहीं कर रहा। क्यों? हमें वहां पे तो जरूरत ही नहीं है अपडेट सेंड करने की, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे तो हमारे
क्योंकि यहाँ लगता है लेक्चर को बहुत जल्दी पड़ी हुई है खत्म होने की। अच्छा जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई राउटर लगा ही नहीं, हमारे तो यहाँ पे सिर्फ पीसीज लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इतने मल्टीपल पीसीज यहाँ पे लगे हुए हैं, 5-6 पीसी हैं, तो उनको तो रिप की तो पता ही नहीं लगे। उनके पास पैकेट जाएगा भी तो वो तो ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसका एक और फायदा कि अगर आपका लिंक कंजेस्टेड हो ये वाला, तो यहाँ पे इसकी अपडेट नहीं जाएगी। ठीक है, तो छोटी सी लैब थी ये, छोटी सी लैब आपको मैंने करके दिखा दी है। ठीक है, ये रिप की छोटी सी लैब थी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। अगला राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे OSPF, जो कि बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, OSPF बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो पढ़ेंगे। उसके अंदर देखेंगे क्या होता है उसके अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।